हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग कक्षा 10 भूगोल के अंतर्गत दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का हम लोग पीछे कई वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग वनस्पत जात प्राण जात के बारे में पढ़ लिए हैं, जैव विविधता के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ लिया था। 22 मई को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था जातियों का वर्गीकरण के बारे में, जो IUCN संस्था है, और हमने रेड लिस्ट के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि वनस्पति जात और प्राण जात के रिक्तीकरण के क्या कारण हैं, जैव विविधता को कम करने वाले कौन से कारण हैं, कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। देखिए क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। जैसे आपका घर है, आपके घर में आपके पिताजी हैं, कुछ नियम बनाते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक दिन किसी घर का कोई भी बालक, वह जो है बाहर गया और बाहर जा कर के वह शिकार करने लगा। शिकार मतलब जानते हैं, जीव जंतुओं की हत्या। तो पिताजी ने एक नियम बना दिया कि अब जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसा कार्य करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वो लोग जाते थे, घर के लोग, घर के छोटे छोटे बच्चे या जो भी थे, वो जाते थे और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगे। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगे। अब क्या हुआ कि पिताजी को ये भी बात बुरी लगी कि अरे, हमने कहा था कि आप जो है जंगल में जीव जंतुओं को नहीं मारेंगे, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब आपने पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। तो अब पिताजी ने फिर दूसरा नियम बनाया। पिताजी ने दूसरा नियम भी बनाया कि अब जो है पेड़ पौधों को भी काटना वर्जित हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी को यह लगने लगा कि हमारा नियम, जो मैं कानून बनाया था, वह कमजोर पड़ रहा है, वह कमजोर पड़ रहा है। तो एक पिताजी ने तीसरा नियम भी बनाया। उन्होंने कहा, अब तक तो हम कायदे से समझा रहे थे, लेकिन अब जो है बता रहे हैं, अगर मेरी बात किसी ने नहीं माना तो तुमको जेल में करवा दूंगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार से कई नियम बन गए, जिससे जंगल में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित हो गए। तो उसी प्रकार आज हम लोग 3 नियम के बारे में बात करेंगे, और वो 3 नियम भारत सरकार के हैं। किसके हैं? भारत सरकार के। भारत सरकार समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करती रहती है, और इस संरक्षण में वह कई तरीके से कानून बनाई है, लेकर के आई है। तो आइए बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण कैसे होता है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जैव विविधता बनी रहती है। सुनिएगा ध्यान से, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता यानी जैव विविधता बनी रहती है, तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये बने रहते हैं, ये हमारे जीवन के आधार हैं। पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग पर भारतीय वन्य जीवन
रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। पहला नियम, यही आपका जो पिताजी नियम बनाए थे ना, तो ये पहला नियम है, यही पहला नियम है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह आपका पहला नियम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना था। यानी इसमें यह कहा गया कि अब कोई शिकार नहीं करेगा और जीव जंतुओं को बेचेगा भी नहीं। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कल मैं बताया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल थे। यानी सरकार ने 1972 में कई प्रकार के जीवों को संरक्षण करने के लिए योजना बनाई और इसी योजना का एक प्रमुख हिस्सा था टाइगर प्रोजेक्ट। 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाघ जैसे संकटग्रस्त जाति को बचाना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। 1973 में क्या बना? टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण देना था। उसके बाद दूसरा नियम, ये तो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा नियम आया 1980 में। दूसरा नियम 1980 में, जिसका नाम था, पिताजी ने 3 नियम बताए थे ना, उसमें से दूसरा है वन रक्षण अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें कहा गया कि अब तक तो हम जीवों को संरक्षित कर रहे थे, लेकिन अब पूरे वन को संरक्षित किया जाता है। अब जो है वन भी संरक्षित हो गए, यानी लकड़ी की कटाई अपने मनमर्जी से आप नहीं करोगे, हमसे पूछोगे, क्योंकि पिताजी हम हैं। किसने कहा? भारत सरकार ने कहा। उसके बाद तीसरा नियम आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए और इसके तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों तथा एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गईं, यानी अब पौधों को भी संरक्षण दिया जाने लगा। तो यह था पर्यावरण संरक्षण के बारे में भारत सरकार के प्रयास। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम याद होना चाहिए। साथ ही साथ टाइगर प्रोजेक्ट 1973 भी। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को बाघों का प्रदेश भी कहा जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।